जय श्री राम। आप सभी को स्वागत करता हूं मैं फिर से एक बार आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल बजरंग अकेडमी एजुकेशन पर। हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल की वन शॉट वीडियो बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है, जो कि हमारे चैनल की अभी तक की सबसे बड़ी वीडियो है। अगर आप देखना चाहें तो उसको चैनल पर जाकर देख सकते हैं। 4 घंटे 1 मिनट में पूरा इलेक्ट्रिकल का टॉपिक आपका कवर किया गया है। साथ ही साथ वो अगर छोड़ भी देना, अगर वो एक्सप्लेनेशन पार्ट है, अगर उसको आप लोग थोड़ा छोड़ भी देते हो, इसको मत छोड़ना इस वीडियो को। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ हम सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जो कि पीवाईक्यूज हैं। आपके बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सारे हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, ठीक है। तो उन पे यहाँ पे बहुत डिटेल में ध्यान देना है, इसको छोड़ना नहीं, ठीक है। वो नहीं कर पाओगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। तो इन पे सब पे ध्यान देते हुए चलेंगे। सारे बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, सबको लाइन बाय लाइन लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। देखते हैं कहां तक क्वेश्चन तक हम जा सकते हैं, कहां तक आप साथ हमारा दे पाते हैं। बोर्ड एग्जाम पीवाईक्यू ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें बेटा हम लोग सभी लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे जो क्लास 10 के हो, क्लास 12 के हो, साथ ही साथ जो आपको पॉलिटेक्निक वगैरह हो या कोई जीएस के लिए प्रिपेयर कर रहा हो। प्लस मैं आप लोगों को एक बात ये बता दूं, ये टॉपिक के क्वेश्चंस आपके 1 मार्क के, सॉरी 1 वर्ड में आपके एनडीए या सीडीएस में भी पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। पहला क्वेश्चन, वन बाय वन लेके चलेंगे। What does an electric circuit means? एक इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है? एंड देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है? What does an electric circuit means? What does an electric circuit means? ठीक है, इसके आंसर में बात करते हैं। एन इलेक्ट्रिक सर्किट, सर्किट means a closed conducting path, means a closed conducting path, path through which, THROU, through which the electric current passes, the electric current passes। सिंपल सी बात है बेटा, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एक ऐसा क्लोज कंडक्टिंग पाथ होता है जिसके थ्रू आपकी इलेक्ट्रिक करंट पास होगी, आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ, हाँ, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, जहां तक आप लोगों को दिख रहा होगा वहां तक इसको बोर्ड का एक मार्जिन ले लेते हैं। ठीक है। कहां तक दिख रहा है? ओके, फर्स्ट लाइन तक आपको दिख रहा है, ठीक। डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, ठीक है। देखिए बेटा, करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन जहां डिफाइन या डिराइव कर दिया, तहां देखिए क्या करेंगे? एसआई यूनिट ऑफ, हाँ, आंसर एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, एसआई यूनिट क्या बेटा इलेक्ट्रिक करंट की? एम्पियर।
एम्पियर, ठीक है, कैरेट नहीं बेटा, करेंट, करंट इज एम्पियर, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, ठीक है। लेकिन 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 I बराबर क्या होता है बेटा फॉर्मूला, Q बाई टी। और जब Q बाई टी होता है तो Q की SI यूनिट, Q क्या है, कूलम, मतलब Q क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की SI यूनिट क्या होगी, कूलम। और टाइम की SI यूनिट T क्या है, टाइम, टाइम की SI यूनिट सेकंड। तो क्या लिख सकते हैं, कूलम सेकंड इनवर्स, ये भी क्या है, SI यूनिट ही है। तो जहां डिफाइन या डिराइव कह देगा वहां पे हमको ये धांधलेबाजी करनी पड़ जाएगी, समझ में आया। चलिए आज थोड़ा हैप्पी हैप्पी मूड है, 4 घंटे की वीडियो हमारी अपलोड हुई है, ठीक है, थोड़ा हैप्पी हैप्पी मूड है आज, इसी में पढ़ लेते हैं। मूड खराब हो गया तो आप लोगों की किस्मत खराब हो जाएगी, पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। आ जाते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। एक कूलम चार्ज पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। अच्छा भैया ये बात, ठीक है, देख लेते हैं, देख लेते हैं कौन दिक्कत वाली बात है, ठीक है। चार का इलेक्ट्रॉन कितना होता है, देखिए क्वेश्चन पहले लिख देते हैं, क्या है क्वेश्चन, क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन constituting 1 coulomb of charge, चार्ज, ठीक है। चलिए चार्ज हो गया यहाँ पे, चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है ये लिख दिया हमने क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, हाँ, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, हाँ या ना, हाँ होता है। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, Q बराबर NE, Q बराबर NE, निकालना क्या है बेटा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर बताना है, n बताना है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन E, Q अपॉन E। अच्छा देखो Q कितना बेटा 1 कूलम, E कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। 10⁻⁻19 बेटा ऊपर जाएगा, पावर नीचे से ऊपर जाती है तो क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है बेटा, 10⁻⁻19 नीचे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस की पावर हो जाएगी। पढ़ा था एक्सपोनेंट में 1 अपॉन माइनस a की पावर क्या हो जाएगी, a। उल्टे का भी उल्टा सीधा होता है, जैसे दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे -19 जो है ऊपर चला गया 10⁻19, कैसे 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 कैसे, हाँ देखो 10⁻19 अपॉन 1.6। अच्छा अब क्या किया जाए, एक 10 को निकाल लेते हैं, क्या करते हैं, एक 10 को निकाल लेते हैं, ठीक है। लिख देते हैं इसको ऐसे कुछ 10 इंटू 10⁻18 और यहाँ पे अपॉन में 1.6, ठीक है। अब क्या कर लिया जाए इसको बेटा, थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर से 1 पॉइंट हटेगा, मतलब नीचे से 1 पॉइंट हटेगा, ऊपर एक जीरो बढ़ेगा। 100 से 16 को डिवाइड कर दिया तो कितना आया, 16, 16 पंचे 80, 16 छंग 96, 16 छंग 96, बचा 4 पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 16, 16 32, 16 दूनी 32, बचा 8, उसी पॉइंट से फिर जीरो आ गया, 16 पंचे 80, 80 कितनी बार में, 5 बार में, यानी 6.25 × 10⁻18 आ जाएगा।
6.25 इंटू 10⁻18 क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन एक कूलम चार्ज पे? एक कूलम के चार्ज पे 6.25 इंटू 10⁻18 क्या है? इलेक्ट्रॉन है। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अगर आ गया हो तो कभी कभी आप लोगों की क्लास लेते समय मेरे मन में ख्याल आता है और फिर वो ख्याल वहीं रह जाता है। खैर छोड़िए, मेरे ख्याल से क्या लेना देना, इसको आप क्वेश्चन को समझ लेना। ठीक है, जल्दी समझ लो बेटा, जिनको नोट वगैरह करना हो तो कर सकते हैं। ओह नो, रात में 12 बजे के बाद ऐसे ही कुछ होता रहता है क्लास लेने में। चल कोई बात नहीं, जो होता है होने दो। रात के बज गए 1:45, जो होता है होने दो। ठीक, कोई बात नहीं। इसको समझ में आया? आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। अरे वाह, किसी भी कंडक्टर में, फोर्थ क्वेश्चन, किसी भी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस किसकी वजह से आता है भैया? कंडक्टर, हम कंडक्टर हैं और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कहां से आ रहा है? किसी सेल या बैटरी से। आंसर क्या हो जाएगा? सेल और बैटरी। क्वेश्चन लिख देते हैं। कंडक्टर को छोटा करूं, सर्किट तो और भी छोटा करूं। अरे यार ये देखो, ये सर्किट जो है, इसे रेजिस्टेंस लगाओ, छोड़ो। ये जो सर्किट है ये क्या है? कंडक्टर ही तो है। ये जो पाथ है जिससे करंट फ्लो हो रही है, क्या है? कंडक्टर ही तो है। तो पोटेंशियल डिफरेंस से कंडक्टर तक क्या जा रहा है? कौन भेज रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर में कौन भेज रहा है? सेल भेज रहा है या बैटरी भेज रहा है? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन भी एक बार लिख देते हैं। अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस, अ डिवाइस टू मेंटेन a PD across a conductor, a PD शॉर्टकट लिखना बेटा, जगह कम है। across a conductor, ठीक है। चलिए तो लाइन लीजिए वरना कंफ्यूज कर देगा ये। चल समझ में आया इतनी बात? 4 क्वेश्चन हो गए हैं, बढ़ते रहेंगे और आगे। ठीक है, ठीक है, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू a 6 वोल्ट बैटरी। ठीक है, पासिंग थ्रू a 6 वोल्ट बैटरी दिखाते हैं। देखिए इसको रफ कर देते हैं, पहले वाले को तो 6 वाला लिख देते हैं। सिक्स्थ वाला 42 में, फिफ्थ वाला। ठीक है, क्या कह रहा है? हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। हाउ मच एनर्जी is given to each coulomb of charge, आगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू a 6 वोल्ट बैटरी, पासिंग थ्रू a 6 वोल्ट बैटरी।
अब जरा बेटा ध्यान देने वाली ही बात है, क्योंकि क्या क्या दिया गया है, गिवन में क्या क्या है, गिवन में V बराबर कितना 6 वोल्ट, ठीक है, और चार्ज कितना है, चार्ज तो दिया नहीं, अंधे हो, चार्ज दिया है बेटा, देखो चार्ज कितना है, टू ईच कूलम कहा है ना, 1 कूलम की बात हुई है, चार्ज कितना है, चार्ज कितना है 1 कूलम, ठीक है। अब अगला देखो, पूछा क्या है, एनर्जी पूछा है, ठीक है, एनर्जी यानी वर्क फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर W बटे Q, होता है नहीं होता है, अच्छा Q इधर डिवाइड में, Q कितना 1, V कितना 6 बराबर W बटे 1, कोई मतलब है नीचे 1 का, कोई नहीं, W बराबर 6 जूल, कितने जूल का वर्क डन होगा, कितनी एनर्जी लेगा 6 जूल की। समझ में आया 5वां क्वेश्चन। अब बढ़ जाते हैं 6वें क्वेश्चन पे, 6वां क्वेश्चन, 6वां नंबर यार का, बाकी सब बेकार का है। चलो, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, ऑन व्हाट फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर्स पे करंट कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर्स पे, on what factors does the resistance of a conductor depends, पहला लेंथ, चलो इधर लिख देते हैं, ठीक है, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया, इधर लिख देगा सॉल्यूशन। पहला पॉइंट, लेंथ, LENGTH, लेंथ ऑफ कंडक्टर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। दूसरा, एरिया of cross section of conductor, ठीक है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगा, मतलब लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, या रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस तब बढ़ेगा जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, घटेगा, जब उल्टा है, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। समझ में आई बात, समझ में आई, ठीक है। आगे आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे, नेचर ऑफ कंडक्टर। भाई कंडक्टर अगर आपका एल्युमिनियम का बना है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, भाई कॉपर का बना है तो कम होगा। कॉपर की वायर तो ज्यादा अच्छी बताई जाती है हमेशा हाउस होल्ड वायरिंग के लिए, क्यों, क्योंकि बेटा उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा हो, मतलब कम होता है कंपेयर टू एल्युमिनियम, ठीक है। आगे बात करते हैं, थर्ड पॉइंट ये हो गया, फोर्थ पॉइंट पे बात करते हैं। क्या बात करेंगे फोर्थ पॉइंट पे, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, क्योंकि देखिए बेटा हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, मेटल्स में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फास्ट हो जाता है, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही कम रेजिस्टेंस, जितना ही कम रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा टेम्परेचर, बात वही हुई, ठीक है। छठा क्वेश्चन भी हो गया है, छठे हुए बदमाश लोग हो गए यहाँ पे। अब बात करेंगे हम लोग सातवें क्वेश्चन पे, ठीक है। क्या कह रहा है सातवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, हाँ, ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 cells 2 volt each, a 5 ohm resistance, 8 ohm resistance and 12 ohm resistor and a plug key all connected in series। चलिए कोई बात नहीं, सिर्फ एक डायग्राम बनाने को कहा गया है। क्या कहा है डायग्राम में, क्या क्या होना चाहिए, मैं पूरा क्वेश्चन बेटा यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन सुन के आप लोग लिख सकते हैं अपने हिसाब से, मैं सिर्फ यहाँ बोले दे रहा हूँ, ठीक है। ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम, ड्रॉ अ
schematic diagram means mock diagram of a circuit consisting of a battery of three cells of 2 volt each and a resistor 5 ohm and 8 ohm and 12 ohm resistors and a plug key। देखिए बात को यहां समझिएगा, ठीक है। 3 सेल ऑफ 2 वोल्ट ईच, ठीक है। और क्या क्या गिवन देख लीजिए, यहाँ गिवन लिख देंगे हम लोग। कौन सा क्वेश्चन है हमारा? 7वां, दिखाइए, ठीक है। और क्या दिया है यहाँ पे? और क्या है? हाँ, रेजिस्टर ऑफ 3 ओम, सॉरी 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 5 ओम, 8 ओम एंड 12 ओम, ठीक है। और क्या दिया गया? ये तो एक चीज थी, दूसरी चीज थी, अब तीसरी चीज की बात करेंगे। और तीसरा क्या दिया गया है? एंड अ प्लग की। और क्या चौथा पॉइंट क्या कहा है? ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। सबके सब क्या रहेंगे? सीरीज में रहेंगे। देखो बना दिया हमने 3 सेल नंबर 1, सेल नंबर 2 और सेल नंबर 3। 2 2 4 2 6 वोल्ट, कितना वोल्ट? 6 वोल्ट। नेट वोल्टेज कितना हो गया? 6 वोल्ट, प्लस माइनस यहां से गया। एक क्या कहा? प्लग की भी होनी चाहिए। अच्छा, सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, बन गया। कितना कितना? 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम, ठीक है। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पे नहीं चलेंगे, थोड़े बहुत क्वेश्चन को देख के क्या करेंगे, आ जाएंगे हम लोग उस पे, क्या कहते हैं, हाँ, आ जाएंगे आपके न्यूमेरिकल्स पे, आ जाएंगे आपके न्यूमेरिकल्स टॉपिक पे, ठीक है। थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन देख रहे हैं बोर्ड एग्जाम के। चलिए, अगला क्या कहा है? अगला क्वेश्चन क्या कहा है? हाँ, बात यहाँ पे आ जाती है ऐसे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Why does the cord of an electric heater not glow while the heating element does? ठीक है, ये तो समझने वाला क्वेश्चन है, इसको मैं बोर्ड पे नहीं करवाऊंगा, सिर्फ एक कहानी की तरह इसको समझना है। What does the cord of an electric heater? इलेक्ट्रिक हीटर का जो कॉर्ड होता है, जो उसकी वायर होती है, नॉट ग्लो। अच्छा, कॉर्ड की बात कर रहा है, CORD कॉर्ड। अच्छा हाँ, जो उसकी लाइनिंग्स होती हैं वो क्यों ग्लो नहीं करती? उसका जो रॉड बड़ी होती है वो तो ग्लो करती है, लेकिन उसकी जो बाहर की कॉइलिंग्स होती, कॉर्ड होती है, वो क्यों ग्लो नहीं करती? ठीक है। वाइल द हीटिंग एलिमेंट, अदर हीटिंग एलिमेंट्स की जो कॉइल क्या होती है? ग्लो करती है। कॉर्ड क्या होती है? ग्लो करती है। द कॉर्ड ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड अप ऑफ कॉपर। उसकी जो कॉर्ड होती है वो कॉपर से बनी होती है। इट डज नॉट ग्लो बिकॉज नेग्लिजिबल हीट इज प्रोड्यूस्ड इट बाय पासिंग करंट। कॉपर की कॉइल में बेटा क्या होती है? हीट प्रोड्यूस नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? हीट प्रोड्यूस बेटा इसलिए नहीं होती कॉपर की कॉइल में, क्योंकि उसमें हीट की वैल्यू क्या होती है? नेग्लिजिबल होती है, लगभग नेग्लिजिबल ही होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड ऑफ निक्रोम।
अदर हीटिंग एलिमेंट के एलिमेंट्स की जो कॉर्ड होती है वो काहे की बनी होती है, निक्रोम की बनी होती है, ठीक है। इट ग्लोज बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, वो ग्लो करती है क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है उसमें निक्रोम वायर से करंट आती पास होने में, ठीक है। इसका भी एक शॉर्ट समराइज भी बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये बुकिश लैंग्वेज छोड़िए, बुकिश बातें छोड़ते हैं, आ जाते हैं थोड़ी काम की बात पे। देखिए कहने का मतलब समझिए, दो डिवाइस, इलेक्ट्रिक हीटर की कॉर्ड ग्लो कर रही, ग्लो नहीं कर रही है, और अदर हीटिंग डिवाइस की कॉर्ड क्या करती है, ग्लो करती है। एक ही क्योंकि उसकी कॉर्ड क्या बनी है, कॉपर की बनी है, जो ग्लो नहीं कर रहा है उसकी क्या बनी है, कॉपर, नॉट ग्लो, कॉपर, ठीक है। ग्लो, ग्लो, निक्रोम। क्यों बेटा, क्योंकि इसमें हीट नहीं प्रोड्यूस हो रही, इसमें प्रोड्यूस हो रही। क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रही, क्योंकि कॉपर में क्या है, रेजिस्टेंस नहीं है, जहां रेजिस्टेंस नहीं होता है वहां हीट प्रोड्यूस नहीं होती है। निक्रोम हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस मींस हाई हीट, हाई हीट यानी कि गर्मी देगा, ठंडी में तापेंगे, लेकिन ग्लो भी करेगा। समझ में आई बात, बस यही डिफरेंस है बेटा। नहीं समझ में आया तो बताना, मैं फिर से बता दूंगा, कमेंट आप लोगों के लिए ओपन है हमेशा, ठीक है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। यहीं से आपके थोड़े न्यूमेरिकल वगैरह भी स्टार्ट हो जा रहे हैं, ठीक है। यहीं से आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाते हैं। कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तो हम लोग क्या कर देते हैं, अब रफ कर देते हैं, या फिर ये जगह हमारे लिए काफी है, हम लोग कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 8, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा ये, ठीक है। कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग, कंप्यूट द हीट जनरेटेड, हीट कैलकुलेट करनी है, हीट कैलकुलेट करनी है, व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम, चार्ज कितना है, चार्ज कितना है 96,000 कूलम, ठीक है, ऑफ चार्ज इन 1 आवर, टाइम कितना है 1 आवर, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है 50 वोल्ट का, पोटेंशियल डिफरेंस है आपका 50 वोल्ट का, V से इसको लिखते हैं, क्या है 50 वोल्ट, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हीट कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, H बराबर I²RT, ना रेजिस्टेंस है ना यहाँ पे करंट है। अब इसी के बेसिस मैंने आप लोग बताया था दूसरे फॉर्मूले बन सकते हैं। R की वैल्यू अगर मैंने V बाय I रख दी, R बराबर V बाय I रख दिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे R बराबर V अपॉन I, तो R की जगह अगर मैं V अपॉन I रख दूं तो I से I² कट जाएगा, VIT बचेगा, H बराबर क्या हो जाएगा VIT, तब भी V तो है ना कम से कम, टाइम भी है, V है, क्या नहीं है I नहीं है, I नहीं है। अब I देखिए बेटा कैसे निकालेंगे, I बराबर Q बाय T, I बराबर क्या होता है बेटा कूलम, Q बाय T, ठीक है। Q दिया गया है कितना 96,000 कूलम, अपॉन में टाइम कितना दिया गया है 1 आवर, 1 लिखते हैं, नहीं बेटा 1 नहीं लिखेंगे, बात तो समझिएगा क्यों, क्योंकि इसकी यूनिट हम लोगों ने कैसे निकाली थी, कूलम पर सेकंड, कूलम पर आवर नहीं निकाली थी, इसकी यूनिट क्या होती है कूलम पर सेकंड, ना कि कूलम पर आवर, इसलिए छोटी छोटी बातें जानना जरूरी रहता है। कूलम पर सेकंड, एक आवर में कितने सेकंड 3600 सेकंड, 3600 सेकंड, 3600 सेकंड, 3600 सेकंड, ठीक है। अब बात समझिएगा, यहाँ पे बात यहाँ पे समझिएगा, दिख रहा है ना क्लियर, साइड में नहीं दिख रहा है, चलो अब दिखेगा, ठीक है। ठीक है, 96,000 कूलम ये हो गया आपका, और 3600 सेकेंड ये हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो गायब हो गए, ठीक है। और 6 से चलिए अगर 6 से डिवाइड कर देते हैं, अगर 6 से डिवाइड कर देते हैं कितना हो जाएगा, 6 6 36, और यहाँ पे आ गया आपका
6 का टेबल 1 बार पढ़ा तो आ गया यहाँ पे 3, 6 बार 36, फिर 6 बार पढ़ेंगे 36, 16 और बचा यहाँ पे कितना 0, 160 6 के टेबल से। फिर 6 से फिर डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में, मतलब 2 टाइम्स में, यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे आ गया 80। 80 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा तब करंट आएगी हमारी। 80 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा तब जाके हमारी करंट आएगी। तो हम लोग लगा रहे हैं क्या फिजिकल न्यूमेरिकल, बहुत ज्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम लोग करने की जरूरत है नहीं, लगा देंगे ऐसे ही डायरेक्ट 80/3। तो हम लोग को थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, स्पेस की जरूरत है, इधर रफ कर दे रहे हैं, ठीक है, इधर का क्या कर दे रहे हैं, रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए आई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 80/3 एम्पियर। अब देखिए हीटिंग का फॉर्मूला H बराबर VIT, ठीक है, V कितना, V कितना 50 वोल्ट, I कितना 80/3 इंटू टाइम कितना, टाइम यहाँ पे सेकंड के अकॉर्डिंग लगेगा या आवर के अकॉर्डिंग लगेगा, सेकंड के बराबर लगेगा या आवर के बराबर लगेगा, मेरा टाइम आवर के हिसाब से ही यहाँ पे लगता, लेकिन यहाँ पे लग रहा है किसके अकॉर्डिंग, सेकंड के अकॉर्डिंग, ठीक है, सेकंड के अकॉर्डिंग। तो कितने सेकंड लग रहे हैं यहाँ पे 3600, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 3 से आपका क्या कट हो जाएगा, यहाँ पे 3600 कट हो जाएगा, 3 1 और 3 12, तो 1200 आ गए यहाँ पे। अब 1200 देखो 0 0 सारे एक साइड कर लो, 1 2 3 4 4 0 हटा लो, हटा लिया हमने, 8 5 40, 40 में से फिर एक 0 यहाँ पे निकाल के रख लिया, 5 0 हो गए टोटल, 1 2 3 4 0 तो ये थे। अब 8 5 40, 40 का 0 इधर रख लो, बचा 4 4 12 4 12 4 48 48 44 48 लाख जूल की क्या आ गई, हीट आ गई, ठीक है, हीट कितनी आ गई 48 लाख जूल की। अब इसको जब किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो पीछे के 3 जीरो गायब हो जाएंगे, H बराबर 4800 किलो जूल, 4800 किलो जूल। क्या ये आंसर एप्रोप्रिएट है, बिल्कुल एप्रोप्रिएट है बेटा, लेकिन अगर हम लोग चेंज करना चाहें तो लास्ट की फिर से 3 वैल्यू गायब कर देंगे, तो किलो से बड़ा क्या हो जाता है, मेगा, क्या हो जाएगा, हीट बराबर 4.8 मेगा जूल, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों सही है। ये था आपका हीटिंग का क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं एक और हम लोग क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है यहाँ पे, ठीक है, आ जाते हैं आगे की बात करेंगे। देखिए ये मैं पहले ही बता चुका हूं, ये मैं आप लोगों को यही बता दे रहा हूं, थोड़ा पॉइंट वाइज बताऊंगा क्योंकि बुक में आपकी बहुत लंबी कहानी लिखी है और मैं आपको पॉइंट वाइज बताना चाह रहा हूं। 8 क्वेश्चन हो गए हैं, 2 क्वेश्चन और करके इस क्लास को यहाँ पे एंड करेंगे, फिर अगली क्लास होगी हमारी न्यूमेरिकल्स की। चलिए what are the advantages of connecting electrical devices in parallel with the battery instead of connecting them in series? डिवाइसेस को पैरेलल में कनेक्ट करने के क्या क्या एडवांटेज होते हैं एज कंपेयर टू सीरीज, ठीक है। इन पैरेलल सर्किट इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल द अप्लायंसेस वर्किंग नॉर्मली इन सीरीज सर्किट वन स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट। हाँ ठीक है, ये बात बेटा मैंने आप लोगों को सीरीज पैरेलल समझाते टाइम बताई थी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए अगर कुछ डिफेक्ट की वजह से इस एक डिवाइस ने काम करना बंद कर दिया,
इस एक डिवाइस ने काम करना बंद कर दिया, मान लीजिए यहाँ पे कुछ आ गया डिफेक्ट, ये डिवाइस अब काम करना बंद कर देगा, तो इन दोनों पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जबकि अगर यही आपकी सीरीज में होते, यही होते आपकी सीरीज में, तो क्या करते, देखिए यहां आया एक में डिफेक्ट, तो आगे करंट जाएगा क्या? नहीं। आगे करंट जाएगा क्या? नहीं जाएगा। जबकि यहाँ क्या है, बाकी इन दोनों में तो सप्लाई आ ही रही है, इधर बंद है, लेकिन इधर एक में नहीं गया तो किसी में भी नहीं जाएगा। बात समझ में आई? आ गई होगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट बात करते हैं, पैरेलल सर्किट, ईच इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस गेट द सेम वोल्टेज एज द पावर सप्लाई लाइन इन सीरीज सर्किट, appliances do not get the same voltage। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वोल्टेज माने होता है क्या बेटा? एनर्जी, एक तरह समझ लो। वोल्टेज माने एक तरह से हम लोग क्या देते हैं, क्या? एनर्जी, ठीक है। पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सबको सेम मिलता है, करंट डिवाइड होती है लेकिन वोल्टेज सबको सेम मिलता है, तीनों को कांस्टेंट वोल्टेज मिलता है। वोल्टेज माने एनर्जी बेटा कांस्टेंट मिल रही है, यानी अगर मान लीजिए तीनों बल्ब लगा दिए हैं, 3 बल्ब लाइन से मैंने लगा दिए हैं, तो जितना इस बल्ब को मिलेगी, जितना ये बल्ब चमकेगा उतना ही ये बल्ब भी चमकेगा, उतना ही ये बल्ब भी चमकेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पहले वाले को सबसे ज्यादा वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है, मतलब जिसका ये कह लें जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, या अगर सेम रेजिस्टेंस कर रही हो, मान लीजिए सबसे पहले वाले बल्ब सबसे ज्यादा चमक रहा है, दूसरा वाला उससे कम, तीसरा वाला लगभग समझ लो जुगनू की तरह जल रहा है। पहला वाला इतनी तेज रोशनी देगा कि वो आंखें चौंकी आ जाए, दूसरा वाला नॉर्मल देगा, तीसरा वाला जलवा नहीं करेगा, समझ लो ना के बराबर रोशनी देगा, एकदम जुगनू की तरह। तो समझ में आया, पैरेलल में दूसरा एक एडवांटेज हमारे पास ये होता है। तीसरे एडवांटेज की बात करते हैं बेटा, इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस द overall resistance of the household circuit is reduced, due to which the current from the power supply is high. In the series connection the overall resistance of the circuit is increases too much, due to which the current। अच्छा, बात बड़ी मुद्दे की है इस बंदे ने। देखिए इधर क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस कम होता है, और इधर क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। ओवरऑल रेजिस्टेंस जो टोटल नेट रेजिस्टेंस निकाला जाता है वो पैरेलल में हमेशा कम होता है एज कंपेयर टू सीरीज। पैरेलल में हमेशा बेटा कम होगा सीरीज के कंपैरिजन में, ठीक है। अब देखिए रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा मिलेगी तो डिवाइस ज्यादा अच्छे से वर्क करेंगे, ठीक है। क्या मिल रही है, करंट ज्यादा अच्छे से मिल रही है, कहां पे, यहां पे, क्योंकि क्या है रेजिस्टेंस कम है। कैसे, देखो प्रूफ करके दिखा देते हैं। मान लो ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम और ये भी 2 ओम, चलो 3 ओम ले लेते हैं, कोई बात नहीं, कुछ भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मान लो ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम और ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम और ये भी 3 ओम। 3 ओम के इनके 3 रेजिस्टेंस को एक बार सीरीज में लगाया गया, एक बार पैरेलल में लगा के देखा गया। अब देखो सीरीज में क्या होगा, Rs बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों का सम हो जाएगा। Rs बराबर 3 प्लस 3 प्लस 3 बराबर 12 ओम, 9 ओम, 9 ओम हो गया, हो गया। वही पैरेलल केस देखिए, 1 बाय Rp बराबर 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 3, नीचे वाले सब सेम, ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे। 1 बाय Rp इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना 3, नीचे वाला सेम रहेगा, 3 बाय 3 कट हो गया, कितना हो गया 1 हो गया, 1 बाय 1 उल्टा हो जाएगा दोनों का, तो Rp कितना 1 ओम। जहां 3 रेजिस्टेंस 9 ओम दे रहे थे, वहां 3 रेजिस्टेंस में क्या बन गए, एक ही ओम बन गए। बात समझ में आई, रेजिस्टेंस क्या है इधर कम है, पैरेलल वाले में क्या रेजिस्टेंस कम है। अब रेजिस्टेंस अगर कम है तो करंट ज्यादा होगी, तो सारे हाउस होल्ड डिवाइसेस क्या होंगे, ज्यादा अच्छे से वर्क करेंगे। ये था आपका क्या, नवा क्वेश्चन। बात करते हैं हम लोग अपने 10वें क्वेश्चन पे, जो कि इस क्लास का क्या होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा, जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए ठीक है, कहाँ गया क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम का मैंने मार्क किया था इस क्वेश्चन को, ठीक है। ठीक है, मिल गया, बढ़िया क्वेश्चन है ये आपका। 4 मार्क क्वेश्चन आया था ये, 4 मार्क नहीं था ये क्वेश्चन आया था आपका लगभग 2 मार्क का, ठीक है।
आ जाते हैं इस क्वेश्चन को लेके आपके पास। बड़ा बढ़िया मजेदार क्वेश्चन है, देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? अ वायर कैरीज अ करंट ऑफ 0.1 एम्पीयर हैज द रेजिस्टेंस ऑफ 120 मिली ओम पर मीटर। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 मीटर ऑफ दिस वायर? बोर्ड हमेशा बेटा ऐसे ही घुमावदार घुमावदार क्वेश्चन देता है। बोर्ड की आदत ही खराब है, हमेशा आपको क्या देता है? घुमावदार क्वेश्चन। इधर पे आप करके उधर लिखते हैं। बड़ा न्यूमेरिकल में भी देखा जाएगा इसको तो बड़ा पेचीदा सवाल है ये। देखिए ध्यान से समझिए, ध्यान समझेंगे क्या कहा है। कहा है वहां पे इसने अ वायर कैरीज अ करंट ऑफ 0.1 एम्पीयर। ठीक है, करंट कितना कैरी करता है? आई कितना है? 0.1 एम्पीयर है। हैज द रेजिस्टेंस ऑफ 120 मिली ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना है? 120 मिली ओम, या ये कह लें 120 इंटू 10 टू द पावर -3 ओम, ये भी कह सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 मीटर ऑफ दिस वायर? क्योंकि इसने क्या कहा है? 120 मिली ओम पर मीटर, पर मीटर, 1 मीटर के लिए। ठीक है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, यानी कि वोल्टेज निकालना है अक्रॉस 1 मीटर ऑफ दिस वायर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 मीटर वायर। ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V बराबर क्या होता है? आई आर। V बराबर क्या होता है? आई आर, आई इंटू आर। ध्यान देंगे इधर। V बराबर आई आर, तो V बराबर कितना हो जाएगा? I कितना? 0.1 इंटू आर कितना? 120 इंटू 10 टू द पावर -3। 120 इंटू 10 टू द पावर -3। बेटा पॉइंट जो होता है वो जीरो को खा जाता है, तो एक जीरो इसने खा लिया इधर से पॉइंट ने, या ये कह लो 120 इंटू 1 जा कितना? पॉइंट के बाद जितनी नंबर होती है उतनी लगा देते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। 120 1 था 120 ही आएगा। पॉइंट के बाद एक नंबर था तो एक नंबर लगा दिया, 12 आ गया, यानी 12 क्या हो गया? वोल्टेज कितना हो गया? 12, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होकर 12 बचा इंटू 10 टू द पावर -3, जिसको हम लोग क्या लगा देंगे? मिली लगा देंगे। वोल्टेज कितना आ गया? 12 मिली वोल्ट। 12 मिली वोल्ट। समझ में आया बेटा? ये 10 आपके बड़े धांसू सवाल थे, बड़े मजेदार सवाल थे। इसको समझ लिया तो लाइफ झिंगालाला हो गई इलेक्ट्रिकल्स में। ठीक है, इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल सीरीज पे बात करेंगे। न्यूमेरिकल सीरीज के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। जल्दी से जल्दी न्यूमेरिकल सीरीज के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बेल आइकन प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारी ये वीडियो पहुँच सके। थैंक यू, जय श्री राम, जय हिंद। पढ़ते रहें और सुशिक्षित रहें।